इसमें कहा कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, वेरी गुड, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है बाई सेवरल पर्सन, यानी सेवरल पर्सन का मतलब है एक से अधिक। अकेले तो हम कर ही लेते हैं एक काम, मुझे चोरी करना है मैं कर सकता हूं, मुझे लूट करना है मैं कर सकता हूं, आई एम कैपेबल, फिजिकली मैं उतना स्ट्रांग हूं कि मैं अकेले 5 लोगों को संभाल सकता हूं, तो मैं कर रहा हूं, मैं क्रिमिनल एक्ट कर सकता हूं। बट सेक्शन 34 इज नॉट अप्लीकेबल फॉर वन पर्सन, सिंगल पर्सन के लिए सेक्शन 34 अप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 34 में कहा है कि जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या जब कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, लेकिन एक नहीं एक से अधिक पर्सन करता है, सो सेवरल पर्संस, और वो सेवरल पर्संस यानी एक से अधिक पर्सन जो क्रिमिनल एक्ट करते भी हैं, तो कैसे करते हैं, बोलता है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि एक से अधिक पर्सन मिले हुए हैं और एक से अधिक पर्सन के पास कॉमन इंटेंशन है, और कॉमन इंटेंशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, उस क्रिमिनल एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। क्या बोलता है, ईच, मैं एक एक शब्द बता दे रहा हूं ताकि लाइफ टाइम याद रहे, ईच ऑफ सच पर्सन्स, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, him alone, ये him किसके लिए आया है उस पर भी आएंगे। अगर मान लेते हैं एक से अधिक 2 है, एक से अधिक 3 है, एक से अधिक 4 है, whatever it may be, चलिए मेरा सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, एक से अधिक एक से अधिक एक और, यानी 2 ही लोग हैं या 3 ही लोग हैं। तो अगर 3 लोग मिलकर के कोई ऑफेंस को अंजाम करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट फिनिश करते हैं, डन करते हैं, और उसमें तीनों के बीच में एक कॉमन इंटेंशन है, तो हर एक व्यक्ति, तीनों इंडिविजुअली ABC तीनों उस ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे जो कि उनमें से किसी एक ने भी किया होगा, डन बाय हिम अलोन, डन बाय हिम अलोन। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप में से किसी के पास कोई एग्जांपल है सेक्शन 34 का? तो मैं जरा जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास कोई बढ़िया सा लेमन वाला एग्जांपल हो, तो अगर है तो बताओ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सर जैसे वो कोई 4 आदमी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हमने एक जगह जाना, मर्डर करना उस आदमी का, मैं नीचे देखूंगा और आप ऊपर जाओगे छत पे, और वही बात है कि जो नीचे खड़ा है वो मॉनिटरिंग कर रहा है कोई आ तो नहीं रहा, या चोरी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वहां पे जो ऊपर जो आदमी करके आता है, नीचे वाले भी उसी के हिसाब से अगर वो एक्ट डन हो जाता है, तो इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन एक्ट ऑल आर इक्वली लायबल अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ओके सर बैंक में जो लूट करने जाते हैं ना वो लोग, वो भी इसमें आ जाते हैं। बैंक में लूट करने जाते हैं वो भी आता है। चलिए, आप लोगों ने कहा बैंक में लूट करने जाते हैं, इससे बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल निकलता है कि मतलब 4 लोग जाते हैं बैंक में लूट करने के लिए, या 5 लोग मिलकर बैंक में लूट करते हैं, तो कोई बैंक की रेकी करके आता है, कोई 1 या 2 पर्सन आके अंदर बैंक के अंदर घुसते हैं, कोई मैनेजर को कंट्रोल करता है, कोई कस्टमर्स को कंट्रोल करता है, कोई लॉकर रूम तक पहुंचता है, लाइकवाइज। इन द मीन टाइम सबका जो कॉमन इंटेंशन था बैंक लूटना, लेकिन बैंक लूट के दौरान कोई मैनेजर जो है उसने थोड़ा उसके साथ हाथापाई करी, और उस हाथापाई के दौरान जो लुटेरे थे, बैंक लुटेरे, जो अक्यूज्ड पर्सन जिसको सो कॉल्ड हम लोग बोल रहे हैं, उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो पिस्टल चल गई और उस बैंक मैनेजर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। चारों का मकसद था बैंक लूटना, लेकिन एक के हाथ से एक बंदे की मृत्यु हो गई, मार दिया या मर गया गलती से, जो भी है व्हाटएवर इट मे बी। तो क्या यहां पर ये चारों बंदे बैंक लूट प्लस मर्डर दोनों के लिए जाएंगे,
या सिर्फ एक ऑफेंस के लिए जाएंगे? अभी के लिए जाएंगे। सर सिर्फ लूट के लिए। या जिस पर्सन ने इंडिविजुअली जाकर के सिर्फ मर्डर कर दिया या जिसके हाथ से हुआ वो पर्सन के ऊपर सिर्फ मर्डर का चार्ज लगेगा, ये चारों के ऊपर चार्ज लगेगा? दिस इज द थिंग, क्योंकि हमने क्या बोला, कॉमन इंटेंशन। सर उस पर्सन के ऊपर ही लगेगा सिर्फ मर्डर का, जिसने गन चलाई है। सर चारों पे लगेगा क्या? बी पे लगेगा सर। और मर्डर का चारों पर लगेगा? नहीं सर, चारों पे लगेगा सर। कॉमन इंटेंशन गए ना वो उस काम के लिए। टेंशन कॉमन है, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो सभी को इक्वली फेस करने पड़ेंगे। वहाँ प्रसाद थोड़ी मिल रहा है, पता है मर्डर भी हो सकता है। और किनको लगता है कि ये सबको मिलेगा? सर सबको ही होगा आई थिंक, क्योंकि उनके पास गन है और उनकी नॉलेज में है कि गन चल सकती है और किसी की डेथ भी हो सकती है। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लियर ही हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। 4 लोग मिलकर के किसी आदमी को पीटने का प्लान करते हैं। चारों मिलकर के किसी पर्सन को पीटने का प्लान करते हैं और चारों मिलकर पीटते रहते हैं उस पर्सन को, विक्टिम को या पीड़ित को पीटते हैं। ड्यूरिंग दैट बीटिंग, उस बीटिंग के दौरान उसकी बेटी आ जाती है और उसमें से चारों में से कोई एक पर्सन, मान लेते हैं ए बी सी डी है 4 पर्सन, उसमें से डी नाम का जो पर्सन है वो उसकी बेटी जो कि पिट रहा था उसकी बेटी के साथ कुछ अश्लील हरकत कर देता है, मोलेस्टेशन कर देता है। देन क्या ए बी सी डी चारों 354 के अंदर लाइबल होंगे? इसमें नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। नहीं होंगे। इसमें क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर ये उस कार्य का रिजल्ट नहीं है, अलग है। क्योंकि कॉमन इंटेंशन कुछ और थी ना। तो वहां भी तो सर इंटेंशन मारने का नहीं था मैनेजर को। लेकिन सर वो तो काम तो वही कर रहे थे ना, देश में तो ये होना ही था। और ये जो अलग से ऑफेंस हो गया, अलग से वो लड़की आई वहां, ये उनकी मीटिंग में ये नहीं था कि वो आएगी तो ऐसे उसके साथ भी ऐसे करना है। चलिए अच्छी बात है। लेके चलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके चलिए, तो बहुत लोगों को सब कुछ सही सही पता ही है, ज्यादा मेरे को समय नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए अगर कुल मिलाकर के हम लोग बात कर लें कि सेक्शन 34 के लिए व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, तो सेक्शन 34 के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? अगर हम लोग